इस देश में लोगों ने सुकरात को जहर पिला दिया। तुमको लगता है तुमको छोड़ देंगे लोग? तुमको क्या लगता है लोग तुमको छोड़ देंगे? ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर टांग दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, मीरा को जहर का प्याला पिला दिया। तुमको क्या लगता है? तुमको अगर तुमको लगता है कि लोग तुमको छोड़ देंगे तो गलत फहमी मत रहना, क्योंकि लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, बस तुम पीछे मत हटना, क्योंकि तुम जो काम करना चालू किए हो वो लोगों के लिए सर में दर्द हो रहा है। उसको लोग तुमको चैन से जीने देंगे? नहीं सर नहीं। लोग, वो आंख वाला आदमी जब भी अंधों की बस्ती में जाएगा, अंधों को तो तकलीफ होगी ही। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया नेटवर्क मार्केटिंग का, वो दिया लाया। अब उस 100 घर में कहीं लाइट ही नहीं है। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं, वैसे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, कहीं गिरते नहीं। आदत हो गई है ना, कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, तो कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी के बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टैं टैं टैं। अब बराबरी करने के 2 रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं, अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए। और वो लोग करते हैं आपके साथ के नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना, यही कर रहे हैं लोग तुम्हारे साथ। बस आज मेरी एक गुजारिश है कि तुम पीछे मत हटना यार। और जो लोग आप पे पथराव करते हैं, टेंशन मत लेना। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए, मैं उस दिन भी सुना रहा था किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जहां गणेश जी महाराज, जहां गणेश जी महाराज। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कहना। जितने हाथ जोड़े वाले इसके सामने खड़े रहते हैं उतना किसी और के नहीं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं किसी और के नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साला ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते मैं ये भी बता दूं आज आपको। कुत्ते बोलते हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो फिर भौंकते क्यों? बोले एक ही बात बोलते, हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए जो लोग हैं ना, वो सहन नहीं हो रहे साहब। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी। जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी। स्तुति करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर लोग आपको ताना मारें, टेंशन दें, आप अपना मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन आप देखो हाथी को, देखो उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता नहीं।